हेलो गाइस, दिस इज़ तुषांक वधवा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि रियल लाइफ इन कनाडा कैसी लाइफ है यहाँ पे 2023 के अंदर। तो पहला स्टेप आपकी कनाडा की जर्नी के लिए होता है आपका कोर्स सिलेक्शन का। तो जब आप इंडिया में होते हो, आप अपना कोर्स सेलेक्ट करते हो कि आपको यहाँ पे आके बेसिकली पढ़ना क्या है। तो मेक श्योर उस टाइम आप इतना ध्यान रखो कि जो भी आप कोर्स ले रहे हो उसके बाद आप अपना स्पेसिफिक प्रोविंस सेलेक्ट करो और वहाँ पे जॉब के एस्पेक्ट्स देखो कि वहाँ पे जॉब मिलती है कि नहीं मिलती। वरना ऐसे जनरल कोर्स लेने का क्या फ़ायदा कि आपको जॉब ही ना मिले कनाडा में आने के बाद। कई बच्चे होते हैं भाई, अब वो क्या कहते हैं, मेरे को मैसेज करते हैं, मेरे से पूछते हैं कि भाई हम 10th के बाद आएँ, 12th के बाद आएँ, डिग्री के बाद आएँ, क्या करना चाहिए। तो भाई 12th के बाद आओगे, तुम्हारे पॉइंट्स नहीं बनेंगे। अब मैं यहाँ पे आ जाओगे, तुम्हारी जब पीआर अप्लाई करने का टाइम आएगा, तुम यहाँ पे अपनी 2 साल की स्टडी कर लोगे, सब कर लोगे, तो तुम्हारे पॉइंट्स बनेंगे 430 420 के आसपास जब तुम 12th के बाद आते हो। तो भाई, और आजकल की कट ऑफ चल रही है 2023 के अंदर, कट ऑफ चल रही है पीआर की 480 485 490 पॉइंट्स की। तो अब खुद सोच लो, तुम 50-60 पॉइंट से पीछे रह जाओगे। अगर तुम्हारी पीआर में प्रॉब्लम आएगी तो तुम्हें वापस जाना पड़ेगा। पर अगर तुम डिग्री करके आते हो तो डिग्री करने के बाद तुम्हारे पॉइंट्स काफ़ी बढ़ जाएंगे और तुम बिल्कुल आसपास हो जाओगे कट ऑफ पॉइंट्स के, पीआर के। तो तुम्हें आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मेरे हिसाब से डिग्री करके आना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर है। तो ये तो बात हो गई, अब हमारे 12th के बाद आना चाहिए या फिर डिग्री के बाद आना चाहिए। अभी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे जॉब्स का और अकोमोडेशन का क्या सीन चल रहा है। तो फ़िलहाल यहाँ पे जब नए नए लैंड होते हो, 2023 में मैं लैंड हुआ था अपना दिसंबर के अंदर, 22 के अंदर सॉरी। तो मेरे को घर ढूंढने के अंदर तकरीबन, मैं रहता हूँ हैमिल्टन के अंदर, मेरे को घर ढूंढने के अंदर तकरीबन लग गए थे 1 महीना लग गया मेरे को ढूंढने में। अच्छे तरीके से मैंने हर जगह सर्च किया, फेसबुक मार्केट प्लेस पे सर्च किया, मैंने खुद पर्सनल जाके देखा। तो मेरे को 1 महीना लग गया घर सर्च करते करते। और घरों के रेंट भी आजकल इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं ना। मैं अब जहाँ पे रहता हूँ, मैं वहाँ पे जब मैं इनिशियली आया था तो मैं 550 पे कर रहा था। पर समहाउ मेरी जो ऑनर है वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो अभी फ़िलहाल मैं इतना पे नहीं कर रहा हूँ कि मेरे से इतना ज़्यादा रेंट अभी अफोर्ड नहीं हो पा रहा। तो उसने मेरा रेंट कम कर दिया, उसने मेरा रेंट 450 कर दिया, उसने सीधा $100 कम कर दिया है। तो पर ये सबके केस में ऐसा नहीं होगा, ये मेरे केस में हो गया तो ज़रूरी नहीं है कि आपके केस में हो जाए। क्योंकि अभी मेरा एक दोस्त है, वो ब्रैम्पटन में आया है नया नया इंडिया से, बिल्कुल अभी उसको थोड़ा ही टाइम हुआ आए हुए। और वो लड़का रेंट दे रहा है $600 शेयरिंग के अंदर। 3 जने रहते हैं एक बेडरूम के अंदर, एक मास्टर बेडरूम है उसमें 3 जने रहते हैं और सारे 600 रेंट दे रहे हैं। तो आप रेंट का तो हिसाब लगा लो यहीं से कि कितना ज़्यादा बढ़ चुका है आज के टाइम में 2023 के अंदर अकोमोडेशंस ढूंढना, और मिलने के बाद उसके रेंट इतने हाई। तो भैया बहुत ज़्यादा हो गया ये। और जॉब्स का सिनेरियो आपको बताऊँ, ये देखो मेरे पीछे एक काली सी बिल्ली है छोटी सी। तो जॉब्स की अगर मैं आपको बात बताऊँ तो भैया जॉब मिलना इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रखा है आज के टाइम में कनाडा के अंदर 2023 में। तो जिस लड़के की मैं बात कर रहा हूँ वो ब्रैम्पटन में आया है, उसको 1 महीना हो गया, अभी तक उसको जॉब नहीं मिल रही। और 1 महीने से उसने लगातार इतनी ज़्यादा ट्राई करी है कि मेरे को जॉब मिल जाए। उसने कम से कम 150 रेज्यूमे इधर उधर जाके बांट दी। तो उसको 1 महीने तक जॉब नहीं मिली, 1 महीने तक ब्रैम्पटन के अंदर। तो मैंने उसको सजेस्ट किया कि भाई तू किसी दूसरी जगह जा, ब्रैम्पटन के अंदर नहीं मिल रही तो टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, दूसरी जगह जाओ और अपना दूसरी जगह जाके अपनी जॉब ढूंढनी शुरू करो। तो वो लड़का टोरंटो में गया, उसने टोरंटो में जाके अब रेज्यूमेस दिए हैं, तो उसको फाइनली एक जगह से कॉल आ गई है। तो कुल मिला के बात ये है कि भाई जॉब्स ढूंढनी इतनी ज़्यादा मुश्किल हो रखी है, क्योंकि यहाँ पे जो 40 आवर्स का रूल चल रहा था उन बच्चों के लिए तो बहुत सही है, उनकी फ़ीस भी निकल जाती है, उनको फ़ीस निकालने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। पर जो 20 घंटे पे हैं, अब जो 40 घंटे वाले बच्चे हैं वो 20 घंटे वाले बच्चों का भी काम खुद कर रहे हैं, क्योंकि वो डबल शिफ्टें मार रहे हैं। अब डबल शिफ्टें मारने से उनका फ़ायदा ये हो रहा है कि उनको क्या कहते हैं, उनको जॉब चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। और नए बच्चे जो आ रहे हैं उनको क्या कहते हैं, नई जॉब में ढूंढने में इसलिए प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि जो पुराने बच्चे हैं वो छोड़ ही नहीं रहे। और नए बच्चे जो आ रहे हैं उनके लिए स्पेस ही नहीं बन रहा बिल्कुल, क्योंकि 40 घंटे वाले बच्चों ने पूरा अपना ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। अब उन्होंने वहाँ से छोड़ेंगे नहीं तो नए बच्चे को जॉब कैसे मिलेगी। और जो एम्प्लॉयर है वो भी खुश है, क्योंकि उनका काम एक ही एम्प्लॉयर कर रहा है 40-40 घंटे, उनको नया हायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, उनको एक्स्ट्रा पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। तो
जो 40 आवर्स अलाउड है उन बच्चों के लिए तो इस टाइम बहुत अच्छा हो रखा है, पर जो 20 आवर्स वाले बच्चे आ रहे हैं और ऊपर से जो नए बच्चे आए जा रहे हैं उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम वाली बात हो रखी है, क्योंकि जॉब नहीं मिल रही। बिल्कुल भी मिल जाती है पर बहुत ज़्यादा टाइम डिवोट करना पड़ रहा है। बहुत सारी, जहाँ पहले के टाइम पे देखो, अगर 2-3 साल पहले कनाडा का सीन देखो तो इतनी ज़्यादा जॉब्स थी कि जो भी बच्चा आ रहा था हर एक बच्चा एम्प्लॉय हो जाता था। पर आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। आज के टाइम पे जो स्टूडेंट्स का इन्फ्लो है वो इतना ज़्यादा हो गया है और जॉब्स इतनी कम हो गई हैं, और स्पेसिफ़िकली इस रूल की वजह से तो जॉब्स मिलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। चलो ये सब ठीक है, अकोमोडेशन भी महंगी मिल जाएगी, थोड़ी पार्ट टाइम जॉब भी थोड़ी सी लेट मिल जाएगी वर्स्ट केस सिनेरियो के अंदर। उसके बाद बात करते हैं हमें क्या कहते हैं, 1 साल की बच्चे फ़ीस तो पे करके आते ही हैं इंडिया से। तो जो अगले क्या कहते हैं, अगले सेमेस्टर की, अगले ईयर की जो फ़ीस होती है वो निकलती है कि नहीं निकलती। तो भैया अब अगर आपको जॉब लेट मिलेगी तो आपके पैसे कम जुड़ेंगे, ये सब आपका डिपेंड करता है, सब कुछ को रिलेशन के अंदर है। तो अब क्या कहते हैं, अगर आप लेट आ रहे हो तो आपके पैसे नहीं जुड़ रहे। उसके बाद आप 20 आवर्स काम कर रहे हो, तो जो इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन हो चुका है आज के टाइम में, इन्फ्लेशन की वजह से आप लोगों को क्या कहते हैं, आपकी ग्रोसरी के रेट इतने ज़्यादा बढ़े हुए हैं, आपकी हर चीज़ के रेट इतने ज़्यादा बढ़े हुए हैं, रेंट इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो आप 20 घंटे काम करके 1000 से $1200 कमाओगे महीने का, और आपका सारा का सारा मोस्टली मतलब आपका 500-600 रेंट चला गया। उसके बाद अगर आपने फ़ोन ले लिया तो फ़ोन में आपके $100 $120 कहीं नहीं गए। उसके बाद अगर हम ग्रोसरीज़ की बात करें तो ग्रोसरीज़ में आपके चले जाएंगे आराम से 150 से लेके $200 तक। और अगर आप टिफ़िन लगवाते हो तो टिफ़िन का भी खर्चा $200 है यहाँ हैमिल्टन के अंदर। यहाँ क्योंकि मेरे रूममेट ने लगवा रखा है तो उसका टिफ़िन जो है वो $200 का आता है अप्रॉक्सीमेटली। तो कुल मिला के कितने हो गए, 500 हम रेंट मान लो, और उसके बाद आप $100 कम से कम अपने फ़ोन का मान के चलो, 600 ये हो गए। और 600 के बाद आप अपनी 200 क्या कहते हैं अपनी ग्रॉसरीज मान के चलो, $800। तो $800 1200 में से आपके खर्च हो गए, और 1200 भी पूरे नहीं बनते। 1200 में से जो आपका टैक्स डिडक्ट होगा जहाँ पे आप काम करते हो, तो कुल मिला के आपको $1100 बनेंगे। ठीक है, तो 1100 में से 800 आपके सीधे सीधे चले गए। तो उसके बाद आपके पास कितने बचे, 300। और अगर आप 300 करके 1 साल तक फ़ीस जोड़ोगे, 12 3 ज़ा 36, $3600, $3600 आपके बनेंगे सिर्फ। और $3600 आप जोड़ पाओगे अगर आप 20 घंटे पे लीगली काम करोगे। अगर आप इलीगली काम करोगे फिर तो आपके पैसे बन जाएंगे, पर अगर आप लीगली काम करोगे फिर आपके इतने पैसे बनेंगे। और जो साथ साथ आपकी GIC आ रही है उसको भी सेव करते रहोगे। अगर आप 10,000, फिर आपकी हो सकता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा टाइट चलो, अब मैंने अपने बाल हैं यहाँ पे 6 महीने से नहीं कटवाए, तो मैंने अभी जाके अपने बाल कटवाए हैं। मैं बहुत ज़्यादा टाइट चल रहा था, अपने क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा मैं कम खर्चा करता था, तो थोड़े बहुत पैसे जुड़ जाते हैं ऐसे करोगे तो। मतलब अपनी बेसिक चीज़ें, सिर्फ बेसिक चीज़ें लेनी, सिर्फ खाना लेना है, फ़ोन नहीं लेना, ऐसी चीज़ों पे अगर आप अपना खर्चा अवॉइड करोगे तो आपकी फ़ीस वगैरह निकल जाएगी। पर मुश्किल ही है आज के टाइम पे हालात। अब बात करते हैं यहाँ के कॉलेजेस की पढ़ाई के बारे में। तो भाई यहाँ की पढ़ाई इंडिया की पढ़ाई जैसी नहीं है। इंडिया में तो ऐसी पढ़ाई होती थी कि आप अपना लास्ट दिन अपनी किताबें उठाई, लास्ट 1-2 दिन में जितना पढ़ लिया वही पढ़ के पेपर कराए। पर यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं होता। यहाँ पे होता है 3 चीज़ों के अंदर आपकी स्टडी जो है वो डिवाइड हो रखी होती है, क्विज़, असाइनमेंट और फाइनल एग्ज़ाम। तो आप यहाँ पे ऐसा सिस्टम कर रखा है इन्होंने, यहाँ पे हर हफ्ते क्विज़ होती है जिसके 30% नंबर होते हैं। तो आप उन क्विज़ेस के अंदर अच्छा स्कोर करोगे तो वो आपके 30% नंबर ऐड होंगे फाइनल एग्ज़ाम के अंदर। फिर उसके बाद जो होती है असाइनमेंट, वो भी हर हफ्ते होती हैं ऑलमोस्ट। असाइनमेंट्स के अंदर भी असाइनमेंट की वेटेज आप लगा लो 40% है। अब 30% क्विज़ेस की होगी, 40% असाइनमेंट की होगी, 70% असाइनमेंट्स और क्विज़ेस ने ही कवर कर दिया है। इसके बाद जो आपके फाइनल एग्ज़ाम होते हैं वो भी क्विज़ की तरह ही होते हैं। तो मतलब क्विज़ MCQ में आ जाएंगे या ऐसे इस स्टाइल में आते हैं। पर उसके लिए आपने अगर जो 70% पीछे के जो आपके क्विज़ेज़ हैं, असाइनमेंट्स हैं, वो कंप्लीट किए होंगे, तभी तो आपके फ़ाइनल के अंदर 100 में से 70% वो वाले काउंट होंगे, और 30% जो आपका फ़ाइनल एग्ज़ाम है वो वाले काउंट होंगे। तो आपको यहाँ पे ऐसा सिस्टम होता है कि पूरे साल ओवरऑल पढ़ते रहना पड़ता है, तो तब जाके आपकी मतलब जो फाइनल पेपर है उसमें आप अच्छा सिक्योर कर पाओगे। और अगर आपने ऐसा कुछ भी अपना छोड़ दिया, अपनी क्विज़ छोड़ दी, असाइनमेंट छोड़ दी, तो फिर यहाँ पे बैक भी लग जाती है। वो बैक लग गई एक बार किसी पेपर में तो फिर $2000 सीधे चले जाएंगे उसके अंदर। यहाँ पे बड़ी ये सब चीज़ें इन्होंने बहुत एक्सपेंसिव रखी हुई हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। $2000 सिर्फ एक पेपर के रीअपीयर करने के।
तो भाई ये सब पढ़ाई का सीन है। यहाँ पे पढ़ाई करने के बाद बारी आती है, बंदा आ जाता है वर्क परमिट पे। अपने वर्क परमिट पे आने के बाद आपकी पीआर की बारी आती है। आप अपने वर्क परमिट में थोड़े ठीक ठाक पैसे कमाने लग जाते हो, फिर पीआर की टेंशन आ जाती है सर के अंदर। तो पीआर के अंदर आपका ऐसा सीन है, मैंने आपको जैसा बताया कि अगर डिग्री करके आओगे तो आपके ज़्यादा पॉइंट्स बनेंगे और अपनी यहाँ पे पढ़ाई भी अच्छे से करोगे, जॉब लोगे, तभी कुछ फ़ायदा है। अगर आप अपनी जॉब नहीं लेते यहाँ पे आने के बाद और सोचते हो कि मैं पूरा टाइम टिम हॉर्टन्स या सिक्योरिटी टाइप की ऐसी जॉब करूँगा, तो भैया फिर तो हो गया काम। फिर आपके महीने के बनेंगे 2000 से $2200, $2500 ऐसे ही बनेंगे, जितने भी बनेंगे 3000 मैक्सिमम मान लो, ठीक है। लेकिन उसके बाद आप क्या कहते हैं, आपको 10-10 घंटे खड़ा रहना पड़ेगा सिक्योरिटी के अंदर। टिम हॉर्टन्स की शिफ्ट होगी, उसमें आपको कॉफ़ी बना के पिला रहे हो सिर्फ, और कुछ नहीं कर रहे आप। तो ये सब होता है भाई। तो अच्छी जॉब, ऐसा कोर्स लेना चाहिए जिसमें आपकी पीआर के पॉइंट्स हो, आपको जॉब मिलेगी, वो भी एक्सपीरियंस, उससे एक्सपीरियंस होगा, उस एक्सपीरियंस के पॉइंट्स काउंट होंगे, तो वो आपको पीआर के अंदर फाइनली बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है, सारी बात घूम फिर के आ जाती है कोर्स के ऊपर। कोर्स बहुत अच्छा चूज़ करना चाहिए मेरे हिसाब से, और 1 साल का कोर्स भी चूज़ नहीं करना चाहिए, 2 साल का कोर्स चूज़ करना चाहिए। इस चीज़ पे मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा कि क्या इसमें प्रॉब्लम है और क्या इसके एडवांटेज हैं। अब भैया पीआर के पॉइंट्स के अंदर अगर प्रॉब्लम आएगी तो फिर बंदे सोचते हैं कि भाई एलएमआईए ले लेते हैं। एलएमआईए में क्या होता है कि बेसिकली आप यहाँ पे, आपको क्या कहते हैं, एलएमआईए लेने का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी, जैसे मान लो रेस्टोरेंट में काम कर रहे हो, तो वो बंदा आपको क्या कहेगा, वो बंदा आपको स्पॉन्सर कर देगा। वो कहेगा कि मैं, तू मेरे को इतने पैसे दे दे, 25 से 30 हज़ार डॉलर मांग लेते हैं, मैं तेरे को यहाँ पे अपने पास रख लूँगा और मेरे यहाँ पे तू काम करता रहिए। तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि भाई आप बन जाते हो गुलाम बन जाते हो आप उस बंदे के। आपने उसको पैसे भी दे रखे हैं, अब आप उसके वहाँ पे जॉब करते हो, वो आपके साथ कुछ भी कर सकता है भाई। और ज़रूरी नहीं है कि वो आपको सिन पे कर रहा है, वो हो सकता है आपको कैश पे भी पे करे। और इतनी ज़्यादा 25 से 30 हज़ार डॉलर की हम उसको क्या कहते हैं रकम दे रहे हैं, और फिर भी उसकी गुलामी कर रहे हैं। तो सोचो भैया कैसा सिस्टम है एलएमआईए लेने का। मेरे हिसाब से तो एलएमआईए एक अच्छा डिसीज़न नहीं है। हालांकि अगर किसी को पीआर लेनी है, बंदा पीआर के पीछे पागल है, पीआर हो जाएगी, एलएमआईए ले लोगे, सब कुछ हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद बारी आती है कि बंदा सोचता है कि यहाँ पे घर लेना है। अब घर लेना है तो भाई जहाँ पे मैं रहता हूँ हैमिल्टन के अंदर। अब हैमिल्टन के अंदर भाई ऐसे पुराने से घर हैं, तो पुराने से घर भी भाई 3 से 4 लाख डॉलर के हो रखे हैं। तो इसको लेना भी इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है इस टाइम पे कि बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता 3 से 4 लाख, अगर आपकी अच्छी जॉब नहीं है। अगर आपकी अच्छी जॉब है फिर आप जो मर्जी करो, आप अफोर्ड कर सकते हो, आप टोरंटो जैसी जगह पे घर ले सकते हो। पर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अच्छी जगह से कोर्स करना पड़ेगा, अच्छे कॉलेज से कोर्स करना पड़ेगा, आपको प्लानिंग के साथ करना पड़ेगा हर चीज़। अगर आपकी प्लानिंग नहीं है, आपकी प्लानिंग जो है वो बिल्कुल रियलिटी के साथ मैच होनी चाहिए। अगर आपकी प्लानिंग नहीं है तो फिर बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि 2023 में यहाँ पे ऐसी लाइफ है, तो मेरे हिसाब से बहुत सोच समझ के आना चाहिए। और मैं भी यहाँ पे ऐसे ही आया था कि सोच के भाई मज़ा आएगा, ये सब होगा। पर इतने मज़े हैं, डेफिनेटली हैं मज़े, पर प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है हर चीज़ में। किसी चीज़ को लेने से पहले सोचना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती है, क्या करना है आगे, इसके क्या एस्पेक्ट्स होंगे, तो उस हिसाब से देखना पड़ता है। तो ये थी, हाँ क्या कहते हैं, रियल लाइफ ऑफ कनाडा। मैंने आपको थोड़ी बहुत बता दी, मतलब जितना मैं बता सकता था। हालांकि मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं है, बट चिल मैंने आपको जितनी बता सकता था बता दी। तो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। बाय बाय।